मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और मैं कभी किसी का अत्याचार अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कोई लीडर अपने आप को कहता है, एक आदमी एक स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। उनको सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं। कोई एमपी के रूप में है, कोई डिप्टी सीएम के रूप में है। जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, उसको तो इस बात का डर है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा पद जो है डिप्टी सीएम का ख़त्म हो जाएगा। एनडीए के पार्ट बन के हम जो चेहरा चमका रहे वो भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। नीतीश कुमार के साथ बड़े बड़े नेता कोरी समाज के हैं, सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा है। मैं इतने ही उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर, और मेरा चैलेंज है इस बात का कि अगर कोयरी का आप हितैषी हैं, कोयरी समाज के हित में आप बात करना चाहते हैं, तो कोयरी आक्रोश महारैली को सपोर्ट करो। अदरवाइज अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब कोयरी विरोधी नेता आप हैं। कोयरी समाज आपको, अगर आप लोग गांव में जाइएगा तो कोयरी समाज जूता से मारेगा। नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। कोयरी महा आक्रोश रैली पटना में होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी। हम इनसे जानेंगे कि आप इधर 1.5 महीना से लगातार जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया में सभी प्रखंड वाइज में मीटिंग किया हूँ। 1.5 महीना लगातार प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड वाइज हम मीटिंग किया है। पूरे हिंदुस्तान में 1 महीना कोई लगातार कोई नेता कैंपिंग नहीं करता है, लेकिन मैं 5 महीना लगातार पूरे बिहार के एक एक प्रखंड का दौरा करूंगा। और चूँकि नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, इसमें ख़ास तौर से जो कोयरी समाज है उसका जनसंख्या 12% है और नीतीश कुमार ने इसको 4.25% कर दिया। दांगी समाज का जनसंख्या 3% है, उसको 0.5% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% है, उसको 2-3% कर दिया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो मैं करीब 60-65 प्रखंडों का मैं मीटिंग करके आया हूँ और सभी जगह मैंने पूछा कि आपके गांव में, आप लोग के गांव में जातीय जनगणना हुआ? 90% लोगों ने कहा कि हमारे गांव में जातीय जनगणना हुआ ही नहीं। और 10% लोगों ने ये कहा कि मेरे गांव में 2-4 घर पूछा, उसके बाद लौट गया। तो ये नीतीश कुमार अपना चेहरा चमकाने के लिए बैकवर्ड दलित के बीच अपना छवि को बढ़ाने के लिए एक तरह से गुंडागर्दी करने का ही काम किया। और जिस लॉ और कुश के आधार पर ये सत्ता में है बिहार में, कुर्मी बिहार में 1.5% है, हमारा कोयरी 12% है। और जिसके आधार पर ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इनकी राजनीति चल रही है, उसी आधार को इन्होंने पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया, कोयरी समाज का गर्दन काटने का काम किया। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और मैं कभी किसी का अत्याचार अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यही कारण है कि बिहार में कोई भी जो कोयरी लीडर अपने आप को कहता है, एक आदमी एक स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। उनको सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं। कोई एमपी के रूप में है, कोई डिप्टी सीएम के रूप में है। जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, उसको तो इस बात का डर है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा पद जो है डिप्टी सीएम का ख़त्म हो जाएगा और एनडीए के पार्ट बन के हम जो चेहरा चमका रहे वो भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरा इतना ही कहना है
कि यह लड़ाई कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, कोयरी समाज की लड़ाई है। और इस समाज के तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, ख़ास करके जो युवा वर्ग है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग तन मन धन के साथ कोयरी आक्रोश महारैली को सपोर्ट करिए, दिन रात इस काम में लगिए, क्योंकि आरक्षण में तो इंटायर बैकवर्ड दलित की लड़ाई थी, यह तो समाज की लड़ाई है, समाज की हत्या हो रही है। युद्ध भी अगर जो लोग नहीं लड़ते, इसका मतलब कि कोई विरोधी आदमी है। जो लोग तर्क देते हैं कि नीतीश कुमार के साथ बड़े बड़े नेता कोयरी समाज के हैं, सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा है, मैं इतने ही उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर, और मेरा चैलेंज है इस बात का, कि अगर कोयरी का आप हितैषी हैं, कोयरी समाज के हित में आप बात करना चाहते हैं, तो कोयरी आक्रोश महारैली को सपोर्ट करो। अदरवाइज अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब कोयरी विरोधी नेता आप हैं। कोयरी समाज आपको, अगर आप लोग गांव में जाइएगा तो कोयरी समाज जूता से मारेगा, क्योंकि यह समाज का अस्तित्व का लड़ाई है, समाज के अधिकार की लड़ाई है। इसमें कोई भी समाज का व्यक्ति टॉलरेट नहीं करेगा। महा आक्रोश रैली जो है, कितने की संख्या में लोग गांधी मैदान में जुटेंगे? देखिए, 1994 में आज़ादी के बाद पहली बार मैंने कुशवाहा सम्मेलन कराया था। उस समय हमारा समाज सोया हुआ था, तब लाखों लोग जुटे थे, 1.5-2 लाख लोग एक्चुअल जुटे थे। और इस बार तो कोयरी समाज का खास करके युवा है, प्रत्येक गांव में 15-20 को नौजवान बुलेट है, बुलेट। और सब लोगों में जो रैली के प्रति आकर्षण है और नीतीश सरकार के खिलाफ नफ़रत की भावना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में हम लोग कैंपिंग कर देंगे, करना ही है। वैसी स्थिति में गांधी मैदान छोटा अगर पड़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं। भारत रत्न की मांग करते हैं, अभी तक मिला वो आखिर क्यों नहीं? आखिर हत्या की जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, मैंने हर सरकार में लिख के दिया हूँ, होम मिनिस्टर को भी लिख के दिया कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का लाखों लोग के बीच हत्या हुई, दिन दहाड़े हत्या हुई, और आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और उतने बड़े नेता जिनको बिहार और भारत का लेनिन कहा गया है, अभी तक उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी नहीं मिला है। इसलिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद के करोड़ों करोड़ लोगों में ये तमाम पार्टियों की सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोश है। अलग बात है कि ईसा मसीह को भी दीवार में कांटी ठोक करके मारा गया था। उस समय उनके समर्थक एक तरह से जिस तरह से काम करना चाहिए था नहीं हुआ। कि आने वाला जो पीढ़ी था, आज दुनिया के पैमाने पर सबसे बड़ा धर्म के रूप में ईसाई धर्म को लोग मानते हैं। तो उसी तरह से आज नहीं तो कल हिंदुस्तान में अमर शहीद जगदेव प्रसाद को उसी रूप में मानेगा जिस तरह से ईसा मसीह को पूरा दुनिया के लोग मानता है। चूँकि इनका नारा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। राष्ट्रपति और मैक्सिमम राज्यों का मुख्यमंत्री भी बैकवर्ड दलित मुसलमान है। 2025 में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, 2025 में एक ही हमारा सोच है, अभी कोयरी आक्रोश महारैली और लाखों लाख समाज के लोग जुटेंगे। सब लोग से राय मशविरा करके हम लोग निर्णय लेंगे पॉलिटिकल तरीके से क्या करना चाहिए। आखिर कोई मांग तो होगी सरकार से? और नहीं, सरकार से तो मांग है, आप लोग के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहले नीतीश सरकार जातीय जनगणना को अगर 12% कोयरी समाज को हिस्सेदारी दे देते हैं तो वो लड़ाई दूसरे रूप में परिलक्षित होगा। लेकिन 99% हम लोग का मानना है कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए जो लाखों लाख लोग जुटेंगे, सब लोग के सहमति से
एक ही निर्णय होगा, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ। कि नीतीश कुमार ने कोयरी समाज के साथ अन्याय किया है, कोयरी समाज का गर्दन काटने का काम किया है, इसलिए नीतीश हटाओ बिहार बचाओ का नारा होगा। और जो हमारे समाज के लाखों लोग जुटेंगे, हम लोग मिलकर फैसला करेंगे किसके साथ हम लोग को जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, कोयरी आक्रोश महारैली गांधी मैदान में होने जा रहा है, जिसके लेकर के हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय पूर्व मंत्री नागमणि जी, और इनका साफ तौर पे कहना है नीतीश हटाओ और देश बचाओ। आक्रोश रैली से कह रहे हैं कि लाखों लाख की संख्या में गांधी मैदान में लोग आएंगे। इनका कहना है कि जो युवा है वो बुलेट की तरह हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए वो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पटना गांधी मैदान में आएंगे। अगर गांधी मैदान भी कम पड़ गया, बहुत बड़ी बात रहेगी। अब देखना यह कि 2025 में जो सिंहासन की गद्दी है, क्या वो नीतीश कुमार की रहेगी या कोई और बैठेंगे। तो बहुत दिलचस्प रहेगा 2025 का चुनाव, क्योंकि कोयरी समाज के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो नाराज़ दिख रहे हैं नीतीश सरकार से। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं गुफरान, पटना से।